बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुशखुरम होंगे, इम्तिहान की भरपूर तैयारी हो रही होगी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। आपके सामने जी मेरा आज का लेक्चर साले दवम उर्दू का एक अहम मजमून मेहनत की अजमत। अगर आप आज पहली मर्तबा मज़ामीन के लेक्चर्स देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो एक इब्तदाई लेक्चर जिसमें मजमून का तरीक़ाकार बताया गया वो तफसील से देख लीजिएगा। आपको समझ आ जाए कि आपने 8 से 10 सफ़े किस तरह से लिखने हैं। हर सफ़े पर 2 से 3 पैराग्राफ बनाने हैं, अहम निकात को मार्कर से हाईलाइट करना है, हर सफ़े पर शेरी और नसरी हवाले देने हैं, हेडिंग्स नहीं बनानी है, अहम निकात को हाईलाइट करना है। ये जो हेडिंग्स बनी है सिर्फ आपको समझाने के लिए। शुरू करते हैं मेहनत की अजमत। सबसे पहले इब्तिदाइया में देखें कि मेहनत कहते किसको, मेहनत से मुराद क्या है। देखिए, किसी काम के लिए अपनी तमाम तर ताकत और तवानाइयों को सर्व कर दें। अल्लाह ने मुझे जो हिम्मत दी है, जो ताकत दी है, किसी काम के लिए मैं अपनी भरपूर ताकत इस्तेमाल करूं, तो इसको हम कहेंगे मेहनत। यानी काम को जाफशानी से करना, अपनी तमाम ताकतों को भरपूर तरीके से बरूए कार लाना, अपनी तमाम तर ताकतों का इस्तेमाल करना, ये कहलाएगा मेहनत। अजमत से क्या मुराद है? अजमत बड़ाई, यानी किसी तरह दूसरों से अफजल होना, दूसरों से बरतर होना, दूसरों से नुमाया मकाम पर होना, दूसरों से बेहतर मकाम पर होना, इसको कहेंगे अजमत। अब चलिए फिर मेहनत की अजमत क्या हुआ? मेहनत की अजमत से क्या मुराद हुआ? वो लोग जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाए, वो दूसरों से आगे निकल गए। या यूं कह लें कि मेहनत करने की सिफ्त ये एक ऐसी सिफ्त है जो दीगर तमाम सिफात पर हावी है। देखिए, इंसान में बहुत सी खूबियां खामी होती हैं, तो जो खूबियां हैं उन खूबियों में जो सबसे अजीम खूबी है, जो इंसानी खूबियां कह सकते हैं, वो क्या है? मेहनत की अजमत। यानी इंसान का जो काम हो, जिस तरह से हो, वो कोशिश करे अपने काम को बेहतर से बेहतर तौर पर सर अंजाम देने की, अपना काम करने के लिए अपनी तमाम तर ताकतें इस्तेमाल करने की। आपको सिंपल सिर्फ मिसाल देने के लिए सुनाता हूँ। इससे तो लेक्चर सुन रहे हैं, आप बोर्ड लिखा देख रहे हैं, कोशिश की है कि अच्छे अंदाज से लिखो। ये बोर्ड लिखने में जो तलबा 1 से 1.5 घंटा लगता है, हालांकि 10 मिनट में बोर्ड लिखा जा सकता है। ये जो आप लेक्चर सुनते हैं 25-30 मिनट का, आप यकीन कीजिए इसके पीछे कम से कम 7-8 घंटे की मेहनत होती है। 7-8 घंटे की मेहनत के बाद मैं इस काबिल होता हूं कि आपके सामने ये 20-25-30 मिनट का लेक्चर पेश करूं। कोशिश होती है कि बेहतरीन मवाद आपके लिए लेके आऊं, बेहतरीन हवाला जात लेकर आऊं, बेहतरीन तरीके से बोर्ड लिखूं, बेहतरीन और आसान तरीके से आपको समझाऊं। ये एक मेरी अदना सी कोशिश है, जिसको अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह करे आपके लिए भी सूदमंद हो। तो जो मिसाल दे रहा था कि इसको कहते हैं मेहनत, हालांकि ये काम बड़े आराम से 20-30 मिनट में हो सकता है, जिसके लिए मैं 6-7 घंटे लगाने पड़ते हैं। लेकिन बात हुई कि आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे बता रहा हूं कि काम को बेहतरीन तौर पे सर अंजाम देने को मेहनत करते हैं। मेहनत की सिफ्त बाकी तमाम सिफात पर हावी है, और बिल्कुल इसी तरह मेहनत करने वाला शख्स दूसरे शख्सों में ज्यादा अजीम होता है, उसका मकाम मर्तबा ज्यादा बुलंद होता है। अफराद और कौमों की कामयाबी और कामरानी का वाहिद जरिया वो अफराद, वो नस्लें, वो कौमें, वो कबीले कामयाब रहे जिन्होंने मेहनत को अपना शार बनाया। बात को उलट कर लें, वो अफराद, वो नस्लें, वो कौम, वो कबीले जिन्होंने मेहनत से जी चुराया, वो नाकाम रहे, तारीख के सफात से मिट गए। मेहनत वाली कौमें अमर हो गई तारीख के सफात।
तो इस तरह ये तो मुख्तसर तारुफ था कि मेहनत क्या है, मेहनत की अजमत क्या है और मेहनत की अजमत का मकाम क्या है। अब जरा तफसीली मजमून की तरफ आते हैं। नफ्स मजमून, पहला पॉइंट लिखा आपके सामने, आप रोज लेक्चर सुनते हैं, ये पॉइंट्स दरअसल पैराग्राफ है, आपने मजमून को रटा नहीं मारना होता, इन पैराग्राफ्स को समझना है, इन पॉइंट्स को अपने लफ्जों में पैराग्राफ बनाने होते हैं। तरक्की करने का इसमें आजम, एक मशहूर कहावत है कि एक शख्स चल पड़ा इसमें आजम लेने के, मेरे पास इसमें आजम आ जाएगा तो मैं जो चाहूंगा वो हो जाएगा। तमाम जिंदगी खाक छानने के बाद जो उसको नतीजा हासिल हुआ वो क्या हुआ कि असल इसमें आजम मेहनत ही है। जिसने मेहनत की वो कामयाब रहा, जिसने मेहनत से जी चुराया और नाकाम हुआ। तो तमाम जिंदगी के बाद वो जो इसमें आजम की तलाश में निकला था तो उसको पता चला कि असल इसमें आजम मेहनत ही है। आपने एक इस तरह का सबक भी पढ़ चुके हैं, मेहनत पसंद किरतमंद, जिसमें यही चीज आपको तफसील से बताई गई होगी कि एक कौम जिस जो मेहनत से जी चुराती थी, नाकाम ना मुराद हुई, अल्लाह ने नेमतें छीन ली। लेकिन वही कौम जब मेहनत के खुगर हुई, मेहनत की आदी हुई, तो अल्लाह ताला ने दोबारा उनको खुशहाल कर दिया। यानी मेहनत का इसमें आजम, तरक्की का इसमें आजम क्या है? मेहनत है। आगे देखिए, शर्फ आदमियत का तकाजा। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, तमाम मखलूकात पर तरजीह दी, तमाम मखलूकात में मुमताज किया, उसको ताकत दी। तो इसका तकाजा यह है कि मेहनत की आदत को अपनाए। यानी इंसान का सुस्त होना, इंसान का कायल होना उसके अशरफुल मखलूकात की तौहीन है। आप देखिए, इंसान ने क्या कुछ नहीं किया मेहनत से। अगर मैं आपको इंसान और दूसरे जानदारों की मिसाल दूं, देखिए चिड़िया घोंसला बनाती है, नस्ट बनाती है अपना, जिस तरह आज बनाती है, आज से 500 साल पहले भी ऐसे ही बनाती थी, आज से 5000 साल पहले भी ऐसे ही बनाती थी। चिड़िया ने कभी नहीं सोचा कि अपने घोंसले के साथ ड्राइंग रूम कर लूं, डाइनिंग रूम कर लूं, थोड़ी सी बालकोनी बना ली जाए, कोई पोर्च बना लिया जाए, अटैच वॉशरूम बना लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक ऐसे ही घोंसला बनाती चली जाती है, सदियों से बना रही है और यूं ही बनाती चली जाएगी। अल्लाह ने उसकी जिबलत में रख दिया कि यूं तिनके जोड़कर घोंसला बनाना है। अजीज तलबा, इंसान तो ऐसा नहीं करता। आज आप जिस तरह रहते हैं, जिन घरों में रहते हैं, आज से 50 साल पहले आपके बुजुर्ग ऐसे नहीं रहते थे, उनसे 100 साल पहले ऐसे नहीं रहते। मेरा ख्याल है कि 100 साल पहले का इंसान अगर आज जिंदा होकर आ जाए तो जब वो सड़क पे भागती गाड़ियां देखेगा, हवा में उड़ते जहाज देखे, वो शायद खौफ से ही मर जाए। ये है इंसान का मकाम कि इंसान ने मेहनत की बदौलत तरक्की की, अपनी जात में भी तरक्की की, अपने आप को भी बेहतर बनाया, अपने गिरदो पेश को भी बेहतर बनाया, अपने इन्वायरमेंट को भी बेहतर बनाया, अपने माहौल को भी बेहतर बनाया, अपने लिए आसानियां पैदा की। कि ये शर्फ आदमियत का तकाजा है, जबकि जानवर, परिंद चरिंद ऐसा नहीं करते। अल्लाह ने एक जिबलत दे दी, इनहेरिटेड क्वालिटी, और उसी के मुताबिक वो जिंदगी गुजार देते हैं। इंसान मेहनत के बलबूते पर बहुत कुछ करता है और यही उसकी शान है। जी, फलसफाए हरकत और जमूद, बड़ी सिंपल सी बात। हरकत में जिंदगी है, अल्लाह ताला ने हरकत में जिंदगी रखी, जमूद तो रुक जाना, उसमें मौत रख दी। हरकत का नाम जिंदगी, सकूत का नाम मौत। मैं आपको बड़ी आसान से मिसाल दूं। देखिए, पानी चल रहा है तो वो पाक है, वो साफ है, क्योंकि उसमें हरकत है। अगर वो पानी खड़ा हो जाए, यानी ना चल रहा हो, तो उसमें बदबू पैदा हो जाएगी, उस पर काई जम जाएगी, उस पर सब्जा आ जाएगा, वो पलीद हो जाएगा, वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगा, उसमें ताफुन उठेगा, वो बदबूदार हो जाएगा, क्योंकि वो खड़ा पानी, उसमें हरकत नहीं है। तो कायनात का बुनियादी असूल हरकत ही है। आप अजराम फल्की को देखें, कायनात को देखें, सूरज चांद सितारों को देखें, वो मुसलसल हरकत कर रहे हैं। अगर किसी लम्हे सूरज चांद की गर्दश रुक जाए, अजराम फल्की की सूरज तक रुका हुआ है, उसके गिर्द जो चांद सितारे सैयारे हरकत कर रहे हैं, उनकी गर्दश रुक जाए, तो वो लम्हा कयामत का होगा। कायनात का असूल हरकत पर है, चीजें हरकत कर रही हैं तो है,
हरकत ना होने का मतलब मौत है। अब इसको यूं समझें, एक इंसान जो जिंदा है मगर वो आगे बढ़ नहीं रहा, तरक्की नहीं कर रहा, उसकी जिंदगी एक जगह पर रुकी हुई है, उसकी जिंदगी जमूद का शिकार है, उसकी जिंदगी में हरकत नहीं है, तो आप उसको जिंदा लाश कह सकते हैं। ये शर्फ आदमियत के खिलाफ है, शर्फ इंसानियत के खिलाफ है। इंसान का काम हरकत करना है, यानी तरक्की की तरफ, बेहतरी की तरफ मुसलसल गामजन रहना है। फलसफा तकदीर और तदबीर। देखिए, तदबीर क्या है? इंसान की कोशिश। तकदीर क्या है? अल्लाह की तरफ से। अब जो नाहल है इसका गलत मतलब लेते हैं, वो कहते हैं आप बात सुने, बस जो अल्लाह ने लिख दिया वो मिल जाएगा, कोशिश का फायदा कोई नहीं, बगैर कोशिश के ही मिल जाएगा। याद रखिए अजीज बच्चों, ऐसा नहीं होता। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इल्ला माशा के हवाले से, अल्लाह इंसान को कुछ भी नहीं देता सिवाय इसके जिसकी वो कोशिश करे। हजरत अली ताला अन्हो से एक दफा पूछा गया कि तकदीर और तकदीर का फर्क, तो आपने फरमाया, आसान सी मिसाल के जरिए आपने फरमाया कि तुम ऐसे करो, खड़े हो, एक टांग उठा लो। जिस शख्स ने पूछा उसने एक टांग उठा ली, फिर आपने कहा दूसरी टांग भी उठाओ, तो उस शख्स ने कहा ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि एक ही वक्त में दो टांगे उठाई जाए। तो आपने समझाया कि तुमने एक टांग उठाई वो तुम्हारी तदबीर थी, तुम दूसरी टांग नहीं उठा सकते, ये तकदीर है। तो आपने मजीद से फरमाया कि इंसान जो भी जिंदगी में करता है उसमें एक हिस्सा तकदीर होता है और 3 हिस्सा तदबीर होता है। तदबीर यानी एफर्ट, इंसान की कोशिश, मेहनत, तदबीर के 3 हिस्से, तकदीर का एक हिस्सा। ये नाहल ही होती है कि जो इंसान कुछ नहीं करते वो तकदीर को मुझे इल्जाम ठहराते हैं और कहते हैं कि बस किस्मत में लिखा था। ऐसा नहीं है। बड़ा मशहूर वाकया हदीस पाक के वाले से आपने सुना होगा कि एक शख्स कहीं जा रहा था, नमाज का टाइम हुआ तो उसने अपने ऊंट को छोड़ा और मस्जिद में आ गया और कहा कि मैंने अपने ऊंट को बांधा नहीं है, मैं अल्लाह के आसरे पे छोड़ा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, उसको पहले खूंटी से बांधो और उसके बाद अल्लाह के आसरे पे छोड़ो। ये नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया। तो ये है फलसफा तकदीर और तदबीर। तकदीर भी तब साथ देती है जब इंसान खुद तदबीर करे। सिर्फ तकदीर को मुर्द इल्जाम ठहरा देना ये मुनासिब नहीं होता। इंसान का सिर्फ अपनी नायली छुपाने का जरिया है। एक इंसान अगर चाहता है कि वो पुरवकार जिंदगी गुजारे तो उसका एक ही तरीका है, मेहनत को आदत बनाए, मेहनत को शार बनाए। इसके बगैर जिंदगी में वकार, सुकून, अजमत नहीं आ सकती। आगे देखिए जी, ये आपसे पहले अर्ज किया, हरकत में जिंदगी, सकूत में मौत। अल्लाह ने हरकत में जिंदगी रखी, सकूत में मौत रखा। अब देखें, ये जो गर्दिश कर रहे हैं सितारे सैयारे सूरज के गिर्द, जमीन समेत, आपने कभी सोचा इनका कोई संडे नहीं है, इनकी छुट्टी नहीं, इनकी कोई वोकेशन नहीं है, इनकी कोई शार्ट लीव नहीं होती? इन्होंने मुसलसल हरकत करनी है, क्योंकि इनकी हरकत का रुक जाना या हत्ता के हरकत का थोड़ा कम हो जाना लम्हे कयामत होगा। तमाम इजराम फल्की के सितारे सैयारे चांद मुकर्रा मदार में मुकर्रा रफ्तार से मुसलसल हरकत कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि जिंदगी किस चीज का नाम है, हरकत। कायनात में क्या है, हरकत। आपने एक बड़ा खूबसूरत मिसाल मेरे ज़हन में आई। आपने एक सबक पढ़ा साल अव्वल में अदीब की इज्जत, एक अफसाना था, तो उसमें आपने बड़ी तफसील से चीज, बड़ा खूबसूरत जुमला है कि ये कायनात एक कुल है और इंसान इसका जुज़्व है। याद कीजिए इस जुमले को, कायनात कुल है, इंसान इसका जुज़्व है। जुज़्व में कुल की खूबियां होना लाजमी अमर है। जो खूबी कुल में होगी वही खूबी उसके जुज़्व में होगी। आपको सिंपल मिसाल दूं, पहले भी मिसाल दी थी मैंने कि अगर आपके घर में देग पकी है और देग पकाने वाला कहता है आप चखिए, तो यूं थोड़ा होता है कि आप 12 किलो चावल सारे खा के बताएंगे चावल कैसे पके हैं। आप में से एक चम्मच लें,
अगर वो चम्मच ठीक पका हुआ है तो इसका मतलब सारी देग ठीक पकी है। अगर एक चम्मच कच्चा है तो सारी देग कच्ची है। एक चम्मच से आपने कैसे अंदाजा कर लिया? क्योंकि वो एक चम्मच उस देग का जुज्व है। जो खूबी कुल में होगी वही खूबी उसके जुज्व में होगी। तो जिस तरह मैंने भी आपको क्या बताया, कायनात का असूल हरकत है। पूरी कायनात हरकत के असूलों पर कायम कर रही है। तो अगर कायनात में हरकत है और कायनात कुल है, इंसान उसका जुज्व है, तो अगर इंसान में कायनात में रहना है तो उसे कुल की खूबियों को अपनाना होगा, यानी जिंदगी में हरकत लानी होगी। हरकत का मतलब क्या है? मेहनत। हरकत का मतलब होगा तदबीर, कोशिश, एफर्ट, मेहनत। जो खासियत कुल में है वही खासियत जुज्व में होगी। कुल कायनात में तो हरकत है, और अगर इंसान में हरकत ना हो तो इसका मतलब है कि वो कायनात का हिस्सा नहीं है, वो तो शफल मखलूकात है, कायनात का सबसे मौसर हिस्सा है। लिहाजा उसके लिए पैगाम क्या है कि जिंदगी में ही हरकत है, सकूत में मौत। अजीज तलबा, कामयाबी की कुंजी की क्या है? मेहनत। बड़ी सिंपल सी बात। जिसने मेहनत की वो अफराद, वो नस्लें, वो कौमें कामयाब रहीं। मेहनत से जी चुराने वालों के निशान भी मिट गया, सफ़े हस्ती से उनका नाम ही खत्म हो गया। आज हम उनको जानते भी नहीं। बकाए हयात का राज, जिंदगी जो मुसलसल चल रही है और आगे बढ़ रही है, तरक्की की मनाजिल तय कर रही है, तो उसका सिर्फ एक ही वजह है कि इंसान ने मेहनत को शार बनाया। मेहनत ही की बदौलत इंसान मुसलसल आगे बढ़ता है। मकसदियत पसंदी, अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद है, कोई मिशन है, कोई गोल है, कोई टारगेट है, आप उस तक नहीं पहुंच सकते, आप उसको हासिल नहीं कर सकते जब तक मेहनत को शार न बनाए। मेहनत करके ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इज्जत नफ्स की हिफाजत, इज्जत नफ्स जिसको ईगो कहते हैं, वो इंसान में कब होगी? जब वो मेहनत का आदी होगा, खुद काम करे। अगर वो अपने कामों के लिए दूसरों का मोहताज है या दूसरों की तरफ देखता है, दूसरों से आसरा लेता है, दूसरों से मदद लेता है, तो उसके अंदर कभी भी इज्जत नफ्स नहीं होगी। क्योंकि जो काम करके देगा वो उसको बाइज्जत तरीके से उससे बात नहीं करेगा, बाइज्जत तरीके से पेश नहीं आएगा, और काम कराने वाले शख्स उसके आगे झुका रहेगा क्योंकि उसका मोहताज है। देखिए, मैं मिसाल देता हूं। अगर मैं अपना काम, हर काम खुद करता हूं तो दूसरे यकीनन मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर मैं अपने कामों के लिए दूसरों की मिन्नत करता फिर रहा हूं, दूसरों के तरले ले रहा हूं, दूसरों के आगे हाथ बांध रहा हूं, तो इसका एक ही मतलब होगा कि मुझे काम तो मेरा हो गया, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैंने दूसरे से करा लिया, लेकिन उसकी मुझे कीमत क्या अदा करनी पड़ी कि अब मेरी इज्जत नफ्स में बाकी मेरी। और याद रखिए अजीज बच्चों, इज्जत नफ्सी वो चीज है जो इंसान के पास सबसे कीमती चीज होती है। ये ईगो ही सब कुछ, अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर तो वो इंसान नहीं, वो जानवर, परिंदा, दरिंदा ही है। इंसान की खूबसूरती, इंसान की पहचान उसकी इज्जत नफ्स से है, और इज्जत नफ्स कब बरकरार रहती है? जब वो मेहनत का आदी होता है। मेहनत करने से इंसान में एतमाद आता है, खुद मुख्तारी आती है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। खुद मुख्तार कौन होगा? जो मेहनत को शार बनाएगा। जो मेहनत को शार नहीं बनाएगा वो हमेशा दूसरों का मोहताज ही रहेगा, और जो दूसरों का मोहताज होगा उसमें कभी एतमाद नहीं आ सकता। अगर हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम से मिसाल लें, तबलीग इस्लाम और इशाअत इस्लाम किससे मुमकिन हुई? मेहनत से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुसीबतें उठाई, तकालीफ उठाई, परेशानियां उठाई। उसके बाद सहाबा इकराम ने आपको मिशन को जारी रखा। मेहनत ही की बदौलत इस्लाम फैला। आप जानते हैं अरब के लोग ताजिर पेशा थे, इस्लाम से पहले भी तिजारत करते थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद क्या हुआ? वो तमाम दुनिया में जाते तो थे, मुसलमान हुए, पहले माले तिजारत बेचा, फिर मेहनत की, वह जगह जाकर दीन की तबलीग की। यूं किस तरह मुमकिन हुआ? नबी पाक की जिंदगी में ही जब आपने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया, तो उस जगह पर, मैदान पर, दुनिया के हर खित्ते, हर कौम, हर इलाके के लोग मौजूद थे।
इतनी तेजी से इस्लाम फैला किस वजह से? मेहनत। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बैठे बैठे तबलीग की, साहबा गए, शहर शहर गए, करिया करिया गए, गांव गांव गए, मुल्कों मुल्कों घूमे, तो तब ही दीन की इशाअत मुमकिन हो सकी। किस वजह से? मेहनत से। दीन के लिए वक्त लगाया, मेहनत की, तो वो कामयाब कामरान ठहरे। बड़ी खूबसूरत मिसाल, जब हिजरत मदीना होती है तो पहला काम ये फरमाते हैं, मस्जिद की तामीर फरमाते हैं मदीना में। उसमें नबी पाक ने खुद भी मजदूर की तरह से हिस्सा लिया, ईंटें उठाई, गारा उठाया, उसी तरह मेहनत की जिस तरह बाकी सहाबा इकराम ने की। सब ने मेहनत से मस्जिद तामीर की। इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा दीन इस्लाम हमें मेहनत करने का ही दर्स देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, मशहूर है। और अगर आपको कुरान पाक के वाले हवाले दूं तो अल्लाह को जगह फरमाते हैं, जब तक इंसान मेहनत को शार नहीं बनाएगा उस वक्त तक उसे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर अहादीस की मिसालें ले, आप जानते हैं, अगर हम आगे नबी पाक से के हवाले से बात करें तो नबी पाक क्या क्या करते थे? अपने घर के सारे काम खुद किया करते थे, कपड़े खुद धोया करते थे, फट जाते थे खुद सिलाई किया करते थे, जूते की मुरम्मत खुद किया करते थे। एक मिसाल है हमारे लिए। नबी पाक फरमाया करते थे कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये हदीस पाक है, शायद पहले मैंने आयत कह दिया, ये हदीस पाक है, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। बड़ा मशहूर वाकया, आप सब जानते हैं कि एक मुसलमान आया और नबी पाक से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी मदद फरमाई। तो आपने कहा, क्या तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है? तो दो रिवायतें आती हैं, एक तो ये कि उसने कहा मेरे पास एक कंबल है, एक रिवायत में है कि मेरे पास एक प्याला है। तो आपने कहा उस प्याले को ले आओ। सब मशहूर किसी को जानते हैं, प्याला ले आया। तो आपने कहा साहबा से, तुम में से कोई इस प्याले को खरीदेगा? एक साहबी ने प्याला खरीद लिया। तो आपने उसको रकम देकर कहा, इस रकम से कुल्हाड़ा खरीदो, जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और काट कर बेचो, मेहनत से रोजी कमाओ, ना कि दूसरे के सामने हाथ फैलाओ। देने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से बेहतर है। उसने ऐसे ही किया और कुछ दिन बाद आया तो उसके चेहरे पर खुशहाली थी। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सर पे कर्ज था, वो भी बहुत हद तक उतर गया, मेरे बीवी बच्चे भूखे से होते थे, अब वो पेट भर कर रोटी खाते हैं। तो नबी पाक ने फरमाया कि ये उससे बेहतर है जो तुम दूसरों के सामने हाथ फैलाते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमान, ये पहले आपसे बात हो चुकी कि एक हिस्सा तकदीर है, 3 हिस्से तदबीर है। इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। हमारे इस्लाफ बुजुर्ग, इस्लाफ को मतलब बुजुर्ग बड़े, उनकी पाकीज़ा मिसालें हमारे सामने हैं। अगर आप बड़े सगीर की बात करें, बड़े सगीर में इस्लाम किस तरह फैला? सूफी कराम ने फैलाया। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी, मुल्तान में ख्वाजा जिक्रिया मुल्तानी, कसूर में हजरत बुल्ले शाह, ये वो बुजुर्ग थे जिन्होंने मेहनत की। ये यहाँ के रहने वाले नहीं थे हजरत दाता, ये हिजरत शरीफ से आए थे। इनमें से कोई भी अपने इलाके का नहीं था। ये दूसरे इलाकों में गए, घूमे फिरे, मेहनत की, मुशक्कत की और इस तरह बड़े सगीर पाकों में इस्लाम को फैलाया। वरना आप जानते हैं तो मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों की हुकूमत जरूर थी, लेकिन यहाँ की तमाम रियाया हिंदू थी, आवाम में हिंदू थे, हुकूमत मुसलमानों की थी। तो ये हुकूमत ने इस्लाम नहीं फैलाया, हमारे बुजुर्गों ने, इस्लाफ ने इस्लाम फैलाया। अगर इस्लाम के अलावा बात करें तो दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं, जितने भी अजीम गुजरे हैं लोग, वो अजीम साइंसदान हो सकते हैं, सियासतदान हो सकते हैं, किसी भी शोबे के माहिरीन हो सकते हैं, हर एक की शोबा अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज जो सब में मुश्तरक थी वो क्या थी कि सब ने मेहनत को ही अपना शार बनाया। मेहनत का शीरी समर, मेहनत का फल मीठा होता है, कभी कभी भी मेहनत जाया नहीं जाती, कभी भी मेहनत रायगा नहीं जाती। इंसानी तरक्की का सरबस्ता राज, ये वो राज है जो हम सबको मालूम है। और वो राज क्या है कि मेहनत से इंसान कामयाब हो, कामरान होता है। जर्री, सनती, मशीनी इनकलाब,
पहले हम पत्थर के जमाने में थे, वहां से तरक्की करते करते ये नीचे बात आ गई। पहले हम अहद वहशत, जो इंसानियत का इब्तदाई अहद है उसको अहद वहशत कहते हैं, वो अहद वहशत तब्दील हुआ अहद बरबरियत में। फिर जब कुछ तरक्की हुई तो एक हुकूमत की कुछ शक्ल बनी, इक़्तिदार की शक्ल बनी, बरबरियत का दौर आता है। पहला इब्तदाई दौर वहशत का है, फिर बरबरियत का दौर है, उसके बाद फिर इनकलाबी दौर आता है। यानी तीन बुनियादी अदवार है, वहशत, बरबरियत और इनकलाबी दौर। अब इनकलाबी दौर में भी सबसे पहले ज़री इनकलाब आया कि इंसान इस काबिल हुआ कि ज़मीन पे मेहनत करके फसलें उगा सके, पेट पाल सके। फिर सनती इनकलाब आया सनत के वाले से, उसके बाद फिर मशीनी इनकलाब आया, आज का दौर कहते हैं कंप्यूटर का दौर है। तो ये इंसान ने यूं जो तरक्की की, जो आगे बढ़ा, वो समंदर में गया तो तह तक पहुंच गया, खला में गया तो जमीन की वसतों से निकलकर चांद तक पहुंचा, मरीख तक पहुंचा। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही की बदौलत मुमकिन हुआ। और मिसाल देखिए, फौज की ट्रेनिंग बुनियादी तौर पे क्या होती है? वो सिर्फ मेहनत का दर्स देते हैं, मेहनती बनाते हैं, जफाकश बनाते हैं, ये बुनियादी चीज होती है। फौज में काश्तकार की मिसाल लें तो फसलों की काश्त और बर्दाश्त काटना, ये सब चीज मेहनत से इबारत है। बीज डालना है, खाद डालना है, स्प्रे डालना है, करना है, हल चलाना है, पानी डाल करना है, आबियारी करनी है, काश्त करने हैं, ये तमाम मरहले मेहनत से हैं। अगर काश्तकार यूं मेहनत ना करे, जमीन से अनाज और गल्ला पैदा ना करे, तो सब के सब भूखे मर जाएं। ये उसकी मेहनत का है जिसका समर हम सब खाते हैं। यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम घटिया या बढ़िया नहीं होता, इंसान घटिया या बढ़िया होता है। एक शख्स जो बहुत आम काम करता है, वो धोबी है, वो मोची है, वो नाई है, वो हजाम है, लेकिन अपना काम मेहनत ईमानदारी से कर रहा है, तो वो ज्यादा अफजल है उस इंसान से जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो उस्ताद है, लेकिन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। मेहनत ही आपको बड़ा या छोटा बनाती है, काम बड़ा छोटा नहीं होता। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये मसला है कि ये छोटा काम है, ये घटिया काम है, ये बढ़िया काम है। ये तकसीम किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। जब अंग्रेजों ने हुकूमत संभाली, वो तो हुक्मरान थे, तो उन्होंने क्या किया, अच्छे वो हुक्मरान थे, अपने साथ अंग्रेजों को लेकर आए, अपनी कौम के लोगों को लेकर आए। तो जो समझते थे आसान काम है, बेहतर काम है, वो उन्होंने अपनी कौम के को दे दिए। और जिन कौमों को वो कम तर घटिया समझते थे, वो काम किसके वाले किए? बड़े सगीर के लोगों के वाले किए, यहाँ के मुसलमान, हिंदू, सिखों के वाले किए। जो कुदरती तकसीम हो गई बढ़िया काम और घटिया काम। हालांकि मैंने भी अर्ज की, कोई काम घटिया या बढ़िया नहीं होता, ये अंग्रेज तकसीम कर गए। और बदकिस्मती से आज भी हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, ये काम बढ़िया, ये घटिया। इस तो बस ज़हन में रखिए, काम बड़ा छोटा नहीं होता। आप किसी भी शोबे में हैं, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, अगर आप मेहनत से कर रहे हैं, तो आप बड़े इंसान हैं। लेकिन अगर एक इंतहाई तालीम याफ्ता बड़ा शख्स मेहनत नहीं कर रहा, तो वो बड़ा इंसान नहीं होता, और उसका कोई भी शोबा हो। अल्लाह ताला ने मेहनत में इज्जत और वकार रखा है। मेहनत ही इर्तकाई इंसानी का जरिया है। हमने डिस्कस कर लिया इर्तकाई इंसानी के अदवार क्या थे, अहद वहशत, बरबरियत, फिर इनकलाबी दौर, ज़री इनकलाब, सनत इनकलाब, मशीनी इनकलाब। ये सब किस तरह से हुआ? मेहनत के जरिए मुमकिन हुआ। बकाए हयात का राज, जिंदगी का तसलसल, जिंदगी का बढ़ना मेहनत से है। जब मेहनत खत्म हो जाएगी तो इंसानी वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। मेहनत से तो जुए शीर भी लाई जा सकती है, पहाड़ से दूध की नहर निकाली जा सकती है। यानी ये तो मुहावरतन बात हुई, नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है मेहनत की बदौलत। कोई शायर हो, फनकार हो, साइंसदान हो, मुअल्लम हो, मुताल्लम हो यानी शागिर्द हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, सबकी कामयाबी का राज एक ही चीज में है, और वो क्या है कि मेहनत को शार बनाया जाए, मेहनत को फितरत सानिया बनाया जाए कि इसके बगैर तरक्की नहीं है। तारीख से इबरत हासिल की जाए। वो कौमें सफ़े हस्ती से मिट गईं जो सुस्त थीं, जो काहिल थीं, तारीख में वही जिंदा रहीं, आज वही कौमें बाकी हैं।
वही कौमें तरक्की याफ्ता हैं, वही कौमें ही दुनिया पर हुकूमत कर रही हैं जिन्होंने मेहनत को शार कर। अजीज तलबा, जब तक मुसलमान मेहनत करते रहे, दुनिया पर हुक्मरान रहे। आप सब जानते हैं 6वीं सदी से 14वीं सदी तक 800 साल मुसलमानों ने दुनिया पर हुक्मरानी की, अल्लाह की रहमत से और मेहनत के बलबूते। लेकिन जब उन्होंने मेहनत से जी चलाना शुरू किया तो मुसलमान जवाल का शिकार हो गए। आज अंग्रेज हुकूमत कर रहे हैं तमाम दुनिया पर। क्यों कर रहे हैं? यकीन कीजिए बहुत मेहनत करते हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं, जिसका समर उनको मिल रहा है। जी, बात को खत्म करते हैं, इख्तितामिया की तरफ आते, वाइंड अप करते हैं। मजमून अचानक नहीं खत्म करना होता, किसी एक नुक्ते पर खत्म करना होता है। इंसानी जिंदगी तगय्युर और तबद्दुल से इबारत है, यानी चेंजिंग। जिंदगी मुसलसल तगय्युर तब्दीली आती है। इंसान उस तब्दीली का साथ किस तरह दे सकता है? मेहनत करके। जो मेहनत नहीं करते वो जमाने के तगय्युर के साथ नहीं चलते और वो जमाने से पीछे रह जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। मेहनत ही से हालात का मुकाबला करना मुमकिन है। मेहनत के बगैर इंसान हालात का तगय्युर तबद्दुल का मुकाबला नहीं कर सकता। मेहनत ही कामयाबी की कुलीद है, कामयाबी की कुंजी है। और हम बात खत्म ही पे करेंगे कि मेहनत ही कौमों के उर्दू जवाल का सबब है। जिन अफराद ने, नस्लों ने, कौमों ने मेहनत की, वो तरक्की कर गई, वो आगे निकल गई, वो दुनिया पर हुक्मरानी करने लगी। और जिन कौमों ने मेहनत से जी चुराया, वो गुलाम हो गए, वो महकूम हो गए, वो जिल्लत के गड्ढे में गिर गए और हत्ता के तारीख ने बेरहम तरीके से उनको मिटा दी। कुछ नस्लें निकालते। अब हम कुछ इसी मेहनत की अजमत के हवाले से शेरी हवाले देख लेते हैं, जिनको मुनासिब जगह पे आप लिख सकते हैं। याद रखिए, जब तक आप नसरी और शेरी हवाले नहीं देंगे, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह ताला भी उसकी हालत बदलता है जो अपनी हालत को बदलना चाहता है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। यह खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। नारी जन्नत, नूर जन्नत। तो वो इंसान अपने अमल से फैसला करता है कि जन्नती या जहन्नमी। मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली उनको आखिर बड़ाई। जिसने मुशक्कत को शार बनाया, मेहनत को शार बनाया, वही कामयाब रहा। कुछ समझकर ही हुआ हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूं आफियत साहिल में। हरीफ मुकाबला करना। देखिए, जो साहिल पे महफूज है, जो पानी में है, उसकी जिंदगी खतरे में है। लेकिन बात भी यही कि मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। हर इंसान घर बैठा रहे कि मेरी जान को खतरा ना हो, तो कभी इंसान तरक्की ना करता। इंसान ने अपने आप को मुश्किलात, मुसीबतों में डाला, तो यहां तक इंसान पहुंचा। नई नई ऐजादात। जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की, नाहल लोगों के पास 100 बार। देखिए, आपने कोई काम करना हो तो 100 तरीके, मेहनत से जी चुराना हो तो 1000 बहाने। यह बात पे है कि आप 1000 बहाने देखते हैं, ये काम करने के 100 तरीके। हजरत इकबाल से मंसूब है शेर, हालांकि हजरत इकबाल का नहीं है ये। तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। मेहनत करके ही इंसान किसी मर्तबे पर पहुंचता है। इंग्लिश में कहते हैं देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करके ही कामयाबी हासिल की जाती। दस्ते हिम्मत से है बाला आदमी का मर्तबा, पस्त हिम्मत ये ना होवे पस्त कामत हो तो। पस्त कामत कर छोटा, छोटा कदम कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान पस्त हिम्मत ना हो कि फिर वो इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। जो पस्त हिम्मत हो तो मेहनत से जी चुरा। जो कौम चाहती है दुनिया में नाम करना, वो जानती है आखिर मेहनत से काम करना। खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी,
बदली जाती है, बदलती नहीं तकदीर, बदली जाती है। यानी इंसान मेहनत करके ही अपनी तकदीर बदलता है, खुद ब खुद अपने आप नहीं होता। नक्श है सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। खूने जिगर, जिगर का खून देना मतलब वही मेहनत करना। मेहनत करके ही आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, वरना नहीं मुमकिन। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं गुमान, यानी एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। किसी ने बगैर इसके यानी मेहनत के, किसी ने बगैर इसके हरगिज ना पाई फजीलत, ना इज्जत, न फरमा रवाई। फरमा रवाई हुकूमत। आखिरी शेर है कुव्वत बाजू में तेरी राज सादत, सही कामयाब होना उसका राज क्या है कुव्वत बाजू में तेरी राज सादत, तू ढूंढता फिरता है इसे बाले हुमा में। हुमा जिसके कंधे पर बैठ जाता था उसको हुकूमत मिल जाती थी। तो तू उस हुमा के बाल को ना ढूंढ, बल्कि अपनी कुव्वत बाजू पे यकीन कर, यानी मेहनत का हो गरो, मेहनत को आदी, मेहनत का आदी बन के मेहनत ही अफराद, नस्लों, कौमों की तरक्की का वाहिद सरिया है। उम्मीद है आपके लिए लेक्चर मुफीद होगा। इसको सिर्फ रटा नहीं मारना, याद नहीं करना, बल्कि इस पर अमल भी करना है, मेहनत को अपनाना है। अजीज तलबा, आपके इम्तिहान नजदीक है, मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं हो सकती। आप मेहनत कीजिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तो शरफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह।